कहानी की शुरुआत में हमें जंग के पहले की जिंदगी दिखाई जाती है, जहां एक भाई बहन आपस में बातें करते हैं। उनका नाम मिशेल और क्रिस्टोफर है। जहां हम देखते हैं कि मिशेल अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है। क्रिस्टोफर पढ़ाई में बहुत ही अच्छा होता है और उसने आइंस्टाइन के एक फॉर्मूले को, जिसे 3 दिन लगे थे, उसे कुछ मिनटों में सोल्व कर दिया था, जिसके कारण उसे कम उम्र में कॉलेज खत्म करने का मौका मिलता है और वो अपनी नॉलेज का इस्तेमाल फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे उसकी बहन काफी ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद हमें ईथन स्केट को दिखाया जाता है, जो एक न्यूरोकास्टर कंपनी शुरू करता है। तभी हमें पता चलता है कि उसे रोबोट पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उसे लगता है कि वो कभी भी आतंक फैला सकते हैं। और फिर वही होता है, धीरे धीरे दुनिया में लोगों ने अपनी डेली लाइफ में रोबोट को शामिल करना शुरू कर दिया है, जिससे लोग जो काम नहीं करना चाहते थे वो रोबोट करने लगे थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो चीजें बदल जाती हैं और रोबोट इंसानों के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। और सारे रोबोट का लीडर एक पीनट रोबोट होता है, जिसे सभी लोग मिस्टर पीनट के नाम से जानते हैं। उसका मानना होता है कि वो रोबोट है, लेकिन उन्हें भी आजादी से जीने का हक है, जिसके कारण उन लोगों ने खुद के लिए कुछ रूल भी लागू करने के लिए कहा। पर सरकार उन्हें इंसानों के समान नहीं मानती थी, इसलिए उन्हें कोई भी हक देने से इनकार कर देती है और रोबोट को जबरदस्ती उनके कामों पर लौटने के लिए कहा जाता है। पर रोबोट किसी की बात नहीं मानते और इस तरह से रोबोट और इंसानों के बीच जंग शुरू हो जाती है, जिसमें बार बार इंसान ही हार रहे होते हैं। लेकिन तभी ईथन स्केट ने रिसर्च करके एक न्यूरोकास्टर को बनाया, जिसकी मदद से वो घर पर बैठकर रोबोट को अपने माइंड से उन्हें पूरी तरह कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण इंसान और रोबोट की कभी जंग नहीं होगी। ईथन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो इंसान के दिमाग को रोबोट ड्रोन से कनेक्ट कर सकता था और अपनी इस आविष्कार की मदद से उसने रोबोट के साथ चल रही जंग को भी खत्म कर दिया था। फिर इंसान ये जंग जीत जाते हैं और रोबोट हार जाते हैं और ना चाहते हुए मिस्टर पीनट को सरकार के साथ मिलकर शांति समझौते पर साइन करनी पड़ती है, जिसके बाद उन सभी रोबोट को एक अलग इलाके में डाल दिया जाता है और चारों तरफ दीवारें बना दी जाती है, जहां से वो रोबोट कभी बाहर नहीं आ सकते। इंसानों ने जिस टेक्नोलॉजी से जंग जीती थी, उसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने अपने डेली लाइफ में शामिल कर दिया होता है। ईथन स्टेक ने अब सभी इंसानों के लिए उसकी न्यूरोकास्टर कंपनी शुरू कर दी, ताकि सभी लोग अपनी डेली लाइफ में उसे इस्तेमाल कर सके, जिसकी मदद से लोग अपनी काम और अपनी फ्री लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे एक ही टाइम पर वो रोबोट की मदद से 2 जगह हो सकते हैं। और इसी तरह से उसकी कंपनी ने पूरे दुनिया को धीरे धीरे घेर लिया था, जिसके सेंटर पूरी दुनिया में फैले होते हैं। जिसके बाद हमें जंग के बाद का समय दिखाया जाता है, जहां सभी लोग न्यूरोकास्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि लोग अपनी जिंदगी सामान्य रूप से नहीं जी रहे थे, बल्कि लोग इंसानों से कनेक्शन छोड़ के सेंटर के बनाए हुए न्यूरो टेक्नोलॉजी को ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। और तभी हमें मिशेल दिखाई जाती है, जो अपने भाई के साथ नहीं बल्कि अपने अंकल टेड के साथ रहती है, जो न्यूरोकास्टर का इतना आदी हो चुका है कि वो अपनी शरीर से कुछ काम नहीं करता, बस रोबोट के सहारे जीता है। और ये मिशेल को बिल्कुल पसंद नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि स्कूल में भी न्यूरोकास्टर को कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन मिशेल इसके खिलाफ होती है, जिसके कारण प्रिंसिपल उसके माँ और पिता से बात करना चाहती है। तब हमें पता चलता है कि उसके माँ, पिता और भाई था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि एक डियर के सामने आने से एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई है। जिसके बाद वो घर लौटती है और रात के समय एक रोबोट उसके घर में घुसता है, जिसका नाम ओस्मो होता है, और वो मिशेल से बात करना चाहता है, लेकिन उसे बात करने में परेशानी होती है, जिस वजह से मिशेल उसकी आवाज को ठीक करती है। तब हमें पता चलता है कि वो उसका भाई है, क्योंकि उसके अंदर उसके भाई की कुछ मेमोरीज है और उसका भाई अभी भी कहीं पर जिंदा है। तभी टेड की आंख खुल जाती है और ओस्मो रोबोट को देखकर वो काफी चिढ़ जाता है, जिसके कारण वो मिशेल को घर से बाहर निकाल देता है और ओस्मो को मारने ही वाला होता है। पर ओस्मो सब कुछ अच्छे से संभाल लेता है और साथ ही मिशेल भी उस रोबोट का साथ देती है। तभी वो लोग टेड की कार लेकर वहां से भागने में कामयाब होते हैं। फिर रोबोट इशारों से कहता है कि उसे खुद को छुड़ाने के लिए अपनी बहन की मदद चाहिए, क्योंकि क्रिस्टोफर सेंटर में कैद होता है। ये चीजें मिशेल को समझ नहीं आती, तो वो रोबोट उसे समझाता है कि इसका पता चश्मे वाले डॉक्टर के पास है, जिस कारण मिशेल को याद आता है कि ऐसे ही एक चश्मे वाले डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके भाई की मौत हो गई है, जिस वजह से मिशेल उस रोबोट को ही अपना भाई मानने लगती है और रोबोट के साथ क्रिस्टोफर को ढूंढने के लिए सीधा टेबल टॉप जाने का डिसाइड करती है, जहां वो उस चश्मे वाले डॉक्टर को ढूंढ सके। और तभी उन्हें कार से एक पैकेज भी मिलता है, जिसकी मदद से वो उस फैसिलिटी तक पहुंच सकते हैं। फिर दोनों एक साथ
साथ निकल पड़ते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की मुलाकात कीट से होती है, जिसके पास भी एक रोबोट है और उसी की मदद से वो लोगों से बचता आया है और साथ ही अपने इलीगल सामान को महंगे दामों में बेचते आया है जो आज के दिनों में नहीं मिलती है। तभी मिशेल और ओस्मो चुपके से किट के ट्रक में बैठ जाते हैं और सीधा उसकी गोडाउन में पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि कीट एक रोबोट के साथ रहता है जिसका नाम हरमन है। तभी ओस्मो से आवाज हो जाती है तो कीट मिशेल और ओस्मो को पकड़ लेता है और उनसे बातें करने लगता है। तभी मिशेल और ओस्मो को ढूंढते हुए एक न्यूरोकास्टर आता है जिसे मार्शल चला रहा होता है। उसका काम रोबोट को ढूंढकर उन्हें खत्म करना होता है, जिससे वो लोग झूठ बोलकर बचने की कोशिश करते हैं। पर वो मिशेल को पहचान जाता है क्योंकि मार्शल को उसका वो रोबोट ओस्मो चाहिए होता है जो मिशेल के पास है, जिसके लिए वो मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि जैसे तैसे मिशेल और कीट उस मार्शल के न्यूरोकास्टर से अपने रोबोट के साथ निकलने में कामयाब होते हैं, पर दूसरी तरफ वो लोग रोबोट की जेल में फंस जाते हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। और तभी हम देखते हैं कि मिशेल के पास एक तरकीब है कि वो डॉक्टर हेक्टर की मदद से यहाँ से निकल सकते हैं, जिसके लिए उन लोगों को डॉक्टर के पास पहुंचना होगा। तभी हमें दिखाते हैं कि कीट के पास जो रोबोट है उसका बड़ा वर्जन भी है, जिसकी मदद से वो लोग डॉक्टर को ढूंढने निकलते हैं। जहाँ रास्ते में जाते हुए हरमन और कीट एक दूसरे की दोस्ती की कहानियां बताना शुरू करता है कि किस तरीके से उन लोगों की मुलाकात हुई थी। एक जंग का माहौल था जहाँ कीट जख्मी था, जिसे बचाने के लिए वहाँ कोई इंसान मौजूद नहीं था और तभी उसकी मुलाकात हरमन से हुई जिसने उसकी जान बचाई। जब वो बचकर हरमन को अपने साथ लाया तो कीट के साथियों ने हरमन को मारने की कोशिश की। इसके बावजूद भी हरमन ने उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया और दोनों वहां से भाग गए, जिस कारण तब से ही कीट और हरमन भागते आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इथन स्केट जो अपनी माँ की मेमोरी को जी रहा होता है, पर वो बीच में खराब हो जाती है क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जो भी डेटा मैट्रिक्स है उसमें थोड़ी खराबी आ गई है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी कंपनी बंद हो सकती है और उनके न्यूरोकास्टर भी चलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो डाटा मैट्रिक्स है वो जिस चीज से जुड़ा हुआ है वो अब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। उसी कारण ईथन सीधा मार्शल से संपर्क करता है और चाहता है कि वो उस ओस्मो रोबोट को ढूंढे जो इस वक्त मिशेल के पास मौजूद है। वो उसे ले आए क्योंकि वो सेंटर का है और मार्शल उसकी बात मान लेता है और सीधा जहां मिशेल और कीट ने उसे काफी सारे पत्थरों के बीच दबाया था वहां फिर से ऑन हो जाता है। फिर हम मिशेल, कीट और उनके रोबोट को देखते हैं। वो लोग एक मॉल के पास पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों की मुलाकात काफी सारे रोबोट से होती है जो उन लोगों को बंदी बनाकर मिस्टर पीनट के पास ले जाते हैं। जहां जाकर मिशेल उनको सारी बात बताती है कि उसे वो डॉक्टर क्यों चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को पता होता है कि उसका भाई कहाँ है, जहां उसके भाई को कैद करके रखा गया है। जो सुनकर मिस्टर पीनट उसे बताता है कि यहाँ डॉक्टर जरूर था पर वो यहाँ से रोबोट लेकर जा चुका है, जो चीज कीट को पसंद नहीं आती और वो उस पर चिल्लाता है, जिसके जवाब में मिस्टर पीनट उसे बताता है कि हम किसी के गुलाम नहीं है। उसने शांति समझौता ऐसे ही साइन नहीं किया था, उसमें लिखा था कि रोबोट को भी इंसानों जैसे ही हक मिलने चाहिए, जिस वजह से ही उसने उस पर साइन किए थे और तब से वो लोग यहाँ रहने के लिए आ गए। ये सुनकर मिशेल यहाँ से जाने लगती है पर मिस्टर पीनट उसे मना करते हैं, फिर उसका साथ देने के लिए भी मान जाते हैं, लेकिन बाहर जाने से पहले उन्हें तैयार होना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें यहाँ कुछ टाइम रुकने के लिए कहते हैं और साथ ही उन्हें लड़ने की थोड़ी ट्रेनिंग भी देते हैं। फिर रात में एक लेडी रोबोट मिशेल को डॉक्टर का एक खत देती है जो डॉक्टर ने उसी के लिए छोड़ा था। उस पर डॉक्टर का पता होता है, जिसके बाद वो लोग अगली सुबह डॉक्टर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। फिर कुछ देर बाद वो उस पते पर पहुंच जाते हैं जहां वो काफी सारे रोबोट का सामना करते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं, जहां जाकर डॉक्टर उन लोगों को क्रिस्टोफर की सच्चाई बताता है कि वो सच में जिंदा है। जो सुनकर मिशेल काफी हैरान हो जाती है और डॉक्टर बताता है कि हॉस्पिटल की मशीन ने उसके भाई में एक चीज नोटिस की थी जो था उसका दिमाग, और उसी के दिमाग की मदद से वो लोग दुनिया को बचा सके थे क्योंकि लोग जंग के कारण मारे जा रहे थे। और क्रिस्टोफर एक अजूबा था जिस वजह से ना चाहते हुए हॉस्पिटल को उसे सेंटर को सौंपना पड़ा और दुनिया के बचाव के लिए उसके दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि क्रिस्टोफर के दिमाग की मदद से स्केट की कंपनी अभी चल रही है, यानी कि उसका दिमाग न्यूरोकास्टर से लिंक है, साथ ही उनके सभी ड्रोन से कनेक्ट है, जिसकी मदद से ही ये सारी चीजें चल रही हैं। और फिर कुछ महीनों बाद जब क्रिस्टोफर को होश आया था तब उसे जिंदा देखकर डॉक्टर काफी हैरान हो गए थे। साथ ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो क्रिस्टोफर को उन चीजों से आजादी दिलाएंगे, लेकिन इथन ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया, बल्कि डॉक्टर को ही मारने की धमकी दे दी, जिस वजह से डॉक्टर कुछ कर नहीं पाए। लेकिन उन्हें पता था कि क्रिस्टोफर को वो बाहर नहीं ला सकते, तो उन्होंने एक छोटा सा कनेक्शन बनाया जो था क्रिस्टोफर और आउटसाइड नेटवर्क के बीच, जिसकी मदद से उन्होंने ये
डिसाइड किया कि उसका शरीर भले ही बाहर ना निकल पाए पर उसका माइंड जरूर वहां से निकल सकता है। तभी उन्होंने ओस्मो को क्रिस्टोफर से लिंक किया था, जिस वजह से उन्होंने उसके माइंड में मिशेल की जानकारी डाल दी जहां वो उसे ढूंढ सकता है। तभी वहां मार्शल की टीम आ जाती है, जिसके कारण उन लोगों को जल्दी वहां से निकलना होता है, पर उन्हें समझ आता है कि मार्शल के लोगों ने उन्हें घेर लिया है, जिस वजह से वहां एक फाइट सीन होता है। मिस्टर पीनट खुद मार्शल का सामना करता है, जिसमें वो उसके सामने टिक नहीं पाता, और जैसे ही मार्शल की मुलाकात डॉक्टर से होती है तो मार्शल उससे ऑस्मो रोबोट को मांगता है। क्योंकि मार्शल इंसानों को नहीं मार सकता है, डॉक्टर मार्शल को ईथन की सच्चाई बताने वाला होता है, पर तभी ईथन जल्दी खुद वहां आकर डॉक्टर को खत्म कर देता है, जिससे मिशेल काफी दुखी हो जाती है, लेकिन वो वहां कुछ नहीं कर पाती और वो लोग फिर से ऑस्मो रोबोट को अपने साथ ले जाते हैं। जिससे उदास होकर जब सभी लोग मिस्टर पीनट के साथ उनके मॉल में लौटते हैं तो देखते हैं कि मार्शल की टीम ने वहां भी पूरी तरह तबाही मचाई हुई है, साथ ही बचे हुए रोबोट बहुत जख्मी है। मिशेल पूरी तरह हार चुकी थी, लेकिन कीट उसे सहारा देता है और कहता है कि वो फिर से अपने भाई को बचा सकती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मार्शल को पता लगता है कि ईथन ने उसके साथ धोखा किया है। उसने एक रोबोट को पकड़ने के लिए उसे पीछे नहीं लगाया था, बल्कि उन्हें वो बच्चा चाहिए था जो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टोफर था। जिसके बाद ईथन सारी सच्चाई मार्शल को बताता है कि किस तरीके से ईथन और क्रिस्टोफर ने मिलके दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि क्रिस्टोफर के दिमाग से ही उसके सभी न्यूरोकास्टर यानी कि उसके बनाए रोबोट काम कर रहे थे, और अगर क्रिस्टोफर नहीं रहा तो सारी चीजें जैसे लोग जिस न्यूरोकास्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी बंद हो जाएगी। पर क्रिस्टोफर जिस दर्द से गुजर रहा है ईथन को उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये चीज मार्शल को बिल्कुल पसंद नहीं आती है, पर फिर भी अब वो कुछ नहीं कर सकता। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिशेल को डॉक्टर का कंप्यूटर मिलता है, यानी कि डॉक्टर हार्ड ड्राइव, जिसमें डॉक्टर को जो पता था वो सभी उस कंप्यूटर को पता होता है। उसे ये भी पता था कि क्रिस्टोफर को कहाँ कैद कर रखा गया है, जिस वजह से वो लोग फिर से जंग पर उतर आते हैं, जिसके लिए रोबोट काफी उत्साहित होते हैं। और इस बार मिस्टर पीनट फिर से नए जोश के साथ उन लोगों का साथ देने को तैयार होते हैं, क्योंकि वहाँ मौजूद रोबोट को अब ऐसा लग रहा था कि उनकी पहचान वापस लानी जरूरी है, भले ही उसके लिए उनकी जान क्यों ना चली जाए। जिसके बाद वो लोग सीधा सियाटल आ पहुंचते हैं, जहां उन लोगों को क्रिस्टोफर को छुड़ाना है ताकि सभी न्यूरोकास्टर सेंटर बंद हो सके, जिससे इंसानों को भी आजादी मिल सके। जिसके बाद फिर एक बार जंग शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि हरमन और कीट उनका ध्यान भटकाते हैं। तभी ड्रोन और रोबोट के बीच लड़ाई शुरू होती है। तभी मिशेल और डॉक्टर का कंप्यूटर चुपके से अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसने के थोड़ी देर बाद वो लोग क्रिस्टोफर को देखते हैं, जिसे देखकर मिशेल काफी हैरान होती है, पर वहाँ कुछ डॉक्टर्स मौजूद होते हैं जो एक रोबोट कंप्यूटर को देखते ही वहाँ से भाग जाते हैं। मिशेल अपने भाई से बात करना चाह रही थी तो कंप्यूटर उसे बताता है कि उसे उसके अंदर जाना होगा, और मिशेल जिसने कभी न्यूरोकास्टर को इस्तेमाल नहीं किया था वो अपने भाई के लिए उसे इस्तेमाल करती है। न्यूरोकास्टर को पहनते ही उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है, जो अभी भी उसके पुराने घर में बैठकर कार्टून देख रहा होता है, जिसे वो कभी अपनी बहन के साथ बैठकर देखा करता था। अब उनका सिस्टम अच्छे से काम कर रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर ने उसका एक हिस्सा जो ऑस्मो रोबोट में मौजूद था उसे वापस उनके सिस्टम में डाल दिया था। क्रिस्टोफर मिशेल को देखकर काफी खुश होता है और उसे बताता है कि ये सारी चीजें उसे खत्म करनी होगी, क्योंकि बाहर की दुनिया में रहकर उसने देखा कि उसके कारण क्या क्या हुआ है। जिस वजह से मिशेल उसे समझाती है कि ये उसने नहीं बल्कि उन लोगों ने किया जो उसका फायदा उठा रहे थे। मिशेल अब चाहती है कि वो अपने भाई को लेकर यहाँ से जल्दी से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि क्रिस्टोफर सिस्टम से जुड़ा हुआ है। अब वो सिस्टम के बिना जिंदा नहीं रह सकता था, यानी कि अगर उसने सिस्टम को बंद किया तो क्रिस्टोफर भी नहीं रहेगा, जो चीज उसे डॉक्टर ने भी समझाई थी। फिर क्रिस्टोफर के कहने पर वो ऐसा करने को मान जाती है और वो क्रिस्टोफर को एक आखिरी गुड बाय कहती है जो उसे नहीं करना था, लेकिन दुनिया की भलाई के लिए, जैसा कि क्रिस्टोफर चाहता है, मिशेल ये करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मिशेल न्यूरोकास्टर से बाहर आती है और वो सबसे पहले अपने भाई की मशीन को बंद करती है। जैसे ही मशीन बंद होती है धीरे धीरे क्रिस्टोफर की मौत हो जाती है और बाहर मौजूद सभी ड्रोन भी काम करना बंद कर देते हैं। वही हम मिस्टर पीनट को देखते हैं जिनका सामना ईथन से होता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि जंग में कीट ने अपने सबसे कीमती दोस्त हरमन को खो दिया है, पर जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि ड्रोन बंद हो चुके हैं तो कीट खुश हो जाता है, लेकिन उसको हरमन के लिए दुख भी हो रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि हरमन की बॉडी में से एक और हरमन निकल आता है जो इस बात से खुश होता है कि वो लोग जंग जीत चुके हैं और अब वो आजादी से कीट के साथ रह सकता है। जिसके बाद के हम देखते हैं कि मिस्टर पीनट ईथन को अरेस्ट करवा देता है क्योंकि उसने एक छोटे से बच्चे को किडनैप करके उसका फायदा उठाया है और गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया है, जिसके साथ साथ मिशेल भी अब चैन की सांस लेती है। फिर मिशेल एक पॉडकास्ट करती
जिसमें वो लोगों को न्यूरोकास्टर के बिना भी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है ये बताती है। अगर इस नई दुनिया को उन्हें चलाना है तो उसके लिए इंसानों का इंसानों से कनेक्शन करना काफी जरूरी है। साथ ही अगर वो लोग रोबोट को उनकी लाइफ में रखना चाहते हैं तो उनको भी इंसानों की तरह ट्रीट करना होगा, क्योंकि वो उनका हक है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अब अपनी लाइफ सामान्य रूप से जीने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो वहीं आखिर में हमें ओस्मो के रोबोट को दिखाया जाता है जो कचरे के बीच पड़ा हुआ है। लेकिन मूवी खत्म होते होते हमें पानी में ओस्मो रोबोट की झलक को देखते हैं जो अभी जिंदा है, और कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।